बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एग्रीकल्चर पाकिस्तान की तरफ से उज़ैर अहमद। आज हम बात करेंगे कि गोब की हालत में गंदम की फसल को अपाशी किस तरीके से करनी चाहिए और कौन कौन सी खादें देनी चाहिए। दोस्तों, गोब की हालत में आपने अपाशी और खाद का फैसला करने से पहले अपनी गंदम की मौजूदा सूरत हाल को लाजमी मद्देनज़र रखना है, क्योंकि इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने खाद का इंतखाब करना है। अगर आपने भारी बैना ज़मीन में अपनी गंदम काश्त की है और उसकी हालत थोड़ी कमज़ोर है, खुराकी अज़ा की कमी नज़र आ रही है, प्लाट का शिकार है, तो आपने क्या करना है कि 12 से 15 किलोग्राम यूरिया और उसके साथ 12 से 15 किलोग्राम पोटाश, सलूबल पोटाश SOP किसी भी मेरी कंपनी की आपने फ्लड कर देनी है। अगर इसके अलावा आपकी ज़मीन भारी ही है लेकिन आपकी गंदम की फसल जो है वो बेहतरीन है, उसकी नशोनुमा बेहतरीन हो रही है, उसकी ग्रोथ बेहतरीन है, तो आपने अकेली पोटाश 12 से 12.5 किलोग्राम फी एकड़ फ्लड कर देनी है। इसके साथ आपने यूरिया का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। इसका मकसद ये है कि अगर गोब की हालत में गंदम गिर जाएगी तो इससे हमारी पैदावार में काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है। अब मैं बात करते चलूँ कि अगर आपकी गंदम की फसल कलैटरी ज़मीन में काश्त है तो आपने वहाँ इस तरह करना है कि 12 से 15 किलोग्राम SOP सलूबल पोटाश और उसके साथ आप 2 किलोग्राम सल्फ़र अज़ाफ़ी भी ऐड कर सकते हैं और फसल की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए आप यूरिया भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि सल्फ़र इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि इससे जो नमकियात का स्ट्रेस है वो फसल से कम हो जाएगा और फसल जो है अपनी बढ़ोतरी को जारी रख सकेगी। अब बात करते चलें कि अगर आपकी गंदम की फसल रेतली मेरा ज़मीन यानी हल्की मेरा ज़मीनी काश्त है तो आपने वहाँ कौन सी खादें इस्तेमाल करनी है। आप कोशिश करें कि गोब की हालत में रेतली मेरा ज़मीन में जो आपने पोटाश इस्तेमाल करनी है आप उसका स्प्रे करें, क्योंकि रेतली मेरा ज़मीन में खादें लीच डाउन होने की वजह से हमें वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलते जो हमें भारी मेरा ज़मीन में या दरमियानी मेरा ज़मीन में मिलते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि रेतली मेरा ज़मीन में पोटाश को फौरी स्प्रे करें। इसके लिए आप 1 लीटर फी एकड़ कैटलिस्ट का फी 100 लीटर पानी में मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और गोब की हालत में आप रेतली मेरा ज़मीन में माइक्रोन्यूट्रिएंट का लाजमी इस्तेमाल करें। माइक्रोन्यूट्रिएंट इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आप 1 kg माइक्रोन्यूट्रिएंट फी एकड़ गोब की हालत में रेतली मेरा ज़मीन में फ्लड कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों हमने ये वीडियो बनाई है कि गोब की हालत में गंदम को अपाशी किस तरीके से करनी चाहिए और उसके अंदर हमें कौन कौन सी खादें इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके मतलब आपको मालूमात मिल गई होगी। तो गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद ज़राअत के हवाले से मालूमात वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहें। अल्लाह ने